भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मतदान करेगा, ये तो हम कल ही स्पष्ट कर चुके हैं और पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। और 8 के 8 प्रत्याशी भाजपा के विजयी होंगे। समाजवादी पार्टी के कई विधायक टूट गए हैं, मनोज पांडे ने भी इस्तीफा दे दिया है जी। क्या मानते हैं इसके पीछे क्या वजह? अब ये तो उनसे पूछिए। राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक सीट पर बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जब बीजेपी और एसपी के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें सबसे बड़ा रोल राजा भैया का रहा है। जी हां, राजा भैया ने अखिलेश यादव को छोड़कर बीजेपी को समर्थन दिया है। इससे उनका क्या फायदा हुआ है, उन्होंने इस फैसले को कैसे लिया है, उनके इस कदम से राजनीति में कौन से बदलाव आएंगे, इन सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी यह खास वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आज हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव 2024 की, जिसमें उत्तर प्रदेश की एक सीट पर राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन दिया है। राजा भैया का असली नाम रघुराज प्रताप सिंह है और वे कुंडा विधानसभा से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक हैं। वे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बेहद ही शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार खड़े थे। इनमें से बीजेपी के 8, एसपी के 2 और बीएसपी के और 1 उम्मीदवार थे। बीएसपी के 7 और एसपी के 2 उम्मीदवारों को बिना मुकाबले ही जीत मिल गई थी, लेकिन बीजेपी ने एसपी को परेशान करने के लिए एक 8वां उम्मीदवार भी उतारा था। इस उम्मीदवार का नाम था अनिल अग्रवाल, जो कि एक धनी व्यापारी हैं। एसपी के तीसरे उम्मीदवार का नाम था जया बच्चन, जो कि एक जानी मानी फिल्म अभिनेत्री हैं। उन्हें एमपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही उतारा था। अखिलेश यादव ने अपने साथियों को जया बच्चन को वोट देने के लिए कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि वे अपने गठबंधन पार्टनर बीएसपी के साथ भी बात करेंगे ताकि वे भी जया बच्चन को समर्थन दें, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राजा भैया से मुलाकात की और उन्हें बीजेपी के 8वें उम्मीदवार को वोट देने के लिए राजी करने की कोशिश की। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष अधिकारी भोगल भी थे। राजा भैया ने बीजेपी के सामने अपनी शर्तें रखी, जिनमें से एक थी कि वे कौशाम्बी लोकसभा सीट पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार को समर्थन देने। बीजेपी और एसपी दोनों ने इस शर्त को मान लिया, लेकिन जब राजा भैया ने एक और सीट की मांग की तो दोनों ने इसे ठुकरा दिया। फिर भी राजा भैया ने बीजेपी को ही वोट देने का फैसला लिया। उनका कहना है कि उन्होंने इसे अपने क्षेत्र के विकास के लिए किया है। उनके अनुसार बीजेपी की सरकार ने उनके क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कुंडा प्रयागराज एक्सप्रेसवे, कुंडा एयरपोर्ट, कुंडा रेलवे स्टेशन का विकास और अन्य बुनियादी सुविधाएं। वे कहते हैं कि उन्हें बीजेपी के विकास के लिए विश्वास है और वे इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। राजा भैया के इस कदम से एसपी को बड़ा झटका लगा है। एमपी के तीसरे उम्मीदवार जया बच्चन को राजा भैया के 2 वोटों की जरूरत थी, जो कि उन्हें नहीं मिले। इससे उनकी जीत के चांसेस कम हो गए हैं। अब उन्हें बीएसपी के वोटों पर निर्भर करना पड़ेगा, जो कि अभी तक अनिश्चित है। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने अभी तक अपने विधेयकों को किसी को वोट देने का निर्देश नहीं दिया है। राजा भैया का बीजेपी को समर्थन देना राजनीति में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। वे अब बीजेपी के करीबी मित्र बन गए हैं और उनकी बातों का बीजेपी पर असर पड़ेगा। वे अपने क्षेत्र में बीजेपी के लिए वोट बढ़ाने में मदद कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी के साथ गठबंधन भी जरूर कर सकते हैं। वे अखिलेश यादव के खिलाफ भी एक ताकत बन गए हैं, जिनके साथ वे पहले अच्छे संबंध रखते थे। वे अखिलेश यादव की राजनीति में बाधा डाल सकते हैं और उनके गठबंधन को टूटने का खतरा भी बना सकते हैं। इस प्रकार राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए रंग दिखाई देने लगे हैं। आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन राजा भैया का यह कदम उन्हें राजनीति में एक नया स्थान दिलाने वाला है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इसी के साथ साथ मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।